लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। स्वस्तेन श्री गणपते नमः। स्वस्तेन श्री सरस्वते नमः। स्वस्तेन श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्तेन श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। बार बार वर मांगो हरस देहु श्री रंग। तद 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 पावनी भगवती सदा सतसंग। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो बैठिए पवन कुमार। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धरा धाम यहाँ के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कब्र क्षेत्र पहले दाई उठा दे ले भैया एक साथ। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की साहेब बंदगी शाही। हिंदुस्तान की विश्व धरोहर
कालज पतित पावनी कलिमल हरिणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद् रामचरित्रमानस और श्रीमद् रामचरित्रमानस के रसिक श्रोता समाज, देवी शक्ति स्वरूपा मोर बहिनी मल्ला, देव समान बुद्धिमान क्रांति करिया युवा नौजवान संगवारी वाली धीर धरैया, ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला, छोटे छोटे राधे श्याम का छोटके मोर ने याज्ञवल्क भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ये विशाल ज्ञान के मंच में संधि में विराजमान निर्णय गुरुदेव जी मल्ला और कोकिल कंठ के धनी भगवान श्री कृष्ण के साक्षात रूप में सारथी बने मंच के पूजनीय हमारे मित्र उद्घोषक महोदय जी हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन जिला पर बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ये गांव के चंदन माटी ला सादर नमन करत हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली एवं रामधुनी मंडली ग्राम करहारपुरी विकास खंड गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़, अब सबके अंतःकरण में बैठे प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, वो राम लसिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, ए भाव के संसादर हमर मंडली के ढाले बंटी गोपाल कुंभज के साक्षात चरण मंदिर है, जब से देश की प्राप्त करो लता से चलू विमल विधुरामा जलत पटल विल गाई हो रामा। भैया हो दीदी हो, भौतिकता के चकाचौंध में भागम भाग में कोनो में खेल कागरो बर संकीर्तन बर उसरत नहीं है भैया। आप लोग में सादर प्रणाम करो भंडारी टोला के जम्मू संत सोनला जिनमन ऐसा समय में राम कथा के आयोजन करे हो। अब आवन जैन प्रसंग में बोला कोठियाए बार हमर गुरुजी आदेश करे वो प्रसंग है रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड, और बाल कांड में हम लोग का देखे बर मिला थे भैया तो दोहा क्रमांक 280 और 280 के एकदम विशेषता देखो प्यारे। यहाँ जो कथा है वो पूर्ण ब्रह्म के, वैसे भगवान के अरबड़ कर लीला के चर्चा होते भी अब्बड़ कर रास के, ये कथा के नाम है पुष्प वाटिका के कथा जिला झरोखा लीला भी कहे जा सकते, और एक संतो अपन मंत्र में रास भी कही थी। और रास हमार क्षमता नहीं है, हमारा आपके औकात नहीं है, हमारा रास ला रस चकर, क्योंकि भगवान राम जी रास सब कृष्ण विष्णु जी है, तो बोले एला कौन से रास है, तो बोले 99 रास है किस भी, कौन से रास 99 रास और 100 रास और रचे कर जावत भगवान कब एक बार बुनी कुसुम सुहाए तब विघ्न पड़ गई से काकर सीता चरण चोच अति भारा जय कहा 100 नंबर के रास ला व्यतीत कर दी, तब भगवान के 100 नंबर के रास न अधूरा रिश्ता भैया। तेरा द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया दरिश तब 100 रास रची चाहिए, कौन से रास बोले तो 99 रास है। अब 99 में एक देखो ब्रह्म पूर्ण है, और ये दोहा क्रमांक ये भी पूर्ण ब्रह्म स्थगित करते। बोल राजा रामचंद्र की जय। एवं और बहिनी हो भैया मन के ध्यान आकृष्ट करो बहिनी, चंद समय है, सम टाइम कुछ टाइम हमारे पास से आया है तो जाएगा राजा राम बगी कब मर जाबो तेकर कोई ठिकाना नहीं भाई। अभी फिर से लॉकडाउन होने वाला है काम पे कोनो जन्म में पुण्य करें तभी राम कथा कहा था। चलो आवन यही प्रसंग में चर्चा करबो। जी हाँ, लता भवन प्रकट है भगवान राम और लखन जी महाराज कहाँ है, तो बोले पुष्प वाटिका में। लता है जहाँ फूल ही फूल है, पुष्प ही पुष्प है, तही अवसर दो भाई पुष्प वाटिका में। दोनों भाई मानो ऐसे निकले थे कि पुष्प वाटिका में मानो चंद्रमा निकल गए। जैसे चंद्रमा में दो प्रभाव होते, चंद्रमा एक तो होते शीतलता, एक तो होते वो सफेद, और दूसरा पक्ष होते श्याम वर्ण जेकर प्रकाश श्याम दिखते प्यारे। तो मानो चंद्रमा निकल के आगे है, और मानो जैसे वहां के पटल अर्थात दरवाजा खोल के अर्थात चीर के रख दे।
ये प्रसंग मोर मिले है भैया हो जेकर सीधा सीधा भाव में आप सबके बीच में रख रहे हो। चलो एक छोट को वंदना करें गजानंद जी महाराज के, फिर कथा प्रसंग की यात्रा। बोल रामचंद्र की जय हो। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले, लड्डू के खवैया मुसवा सवारी होके चले, लड्डू के खवैया मुसवा सवारी होके चले, चले राम जी चले चले राम जी चले चले भोला गौरी के भोला गौरी के मुसवा सवारी होके चले, भोला गौरी के मुसवा सवारी होके चले आगना। तोरे पार्वती पिता महादेवा, लडवन के भोग लगे संत कर सेवा। तोरे पार्वती पिता महादेवा, लडवन के भोग लगे संत कर सेवा। चले आप जी ज्ञान देवना, चले आप जी ज्ञान देवना, ज्ञान देवना रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के गोसैया मुसवा सवारी होके चले आगना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आगना। भोला गौरी के रूप सिद्धि के गोसैया बुद्धि बाता चले आगना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आगना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आगना, भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी होके चले आगना। बोल गजानन स्वामी की जय हो। लता भवन में प्रगट भय रामा, तही अवसर निकले जनु गरीमल रामा, जनरन मंडल सिया के नाम राजा सीताराम राधे श्याम जय राम। आप जम्मो जन्मा सोचत हो भैया दीदी हो एक नाम है बंटी, तब बने बजाही घंटी, नवा नवा बात न बधाई की के फिर कुछ नहीं है भैया। सूखा दरिया भपोड़वा कोकड़ा, एक कठ धान दे 21 कठ बोदरा, न तो मोर का अकल है न तो सकल है, न राग है न अनुराग है। मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी हो, तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौर माटी हो। मैं तो राम कथा गुड़ रखिया नान कुन चाटी हो जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरुर तीर
कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी, कन्हारपुरी के करिया माटी हो जी। ये प्रसंग हमारे जीवन में का शिक्षा देते, ये विशेष महत्व रखते। रामायण ला पढ़े के बाद जक्का ज्यादा अध्यात्म में यत्न करबे न भैया तो बोले 4 घाट के चर्चा है, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, वैराग्य घाट और बोध घाट। तो हमारा औकात नहीं है, खास तौर पर तुम नहीं कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम को तुम ज्यादा समझदार हो, लेकिन मैं अपन आपके औकात ये नहीं देखूं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप के रूप में माने वरना सगुण ब्रह्म का था बोला निर्गुण देखे पर ज्ञानी नजर चाहिए, ज्ञान चाहिए और वो ज्ञान और करा नहीं है। तो ये प्रसंग मेरे हिसाब से का शिक्षा देते आप देखो। आज के युवा पीढ़ी सीधा सीधा कहा, आज के युवा पीढ़ी एक नया चेतना, और वो चेतना कौन सा देखो। पहली गोस्वामी जी के लेखनी ला जैन जैन राइटर मना जैन गुरु जी मन अपन लेखनी में लिखी, इतना बढ़िया सटीक लिख दी। देखो ये लीला कौन से बोले 99, ठीक 99 ला हम प्लस कर दो, 99 9 और 9 में प्लस 9 प्लस कर होता कत्का हो गए, कत्का 18 ना, ठीक 8 और 1 9, ठीक ओनली 9, 99 में भी 9, ठीक। और अपन जो दोहा में लेते कहा रे दोहा क्रमांक 200, अब लिख दो इसे 280, ठीक। अब जीरो मिटा दो, कत्का माचिस कत्का माच गए, जीरो मिटा दे तब 28। अब 2 8 ला प्लस कर बोता 10 और जीरो में निरंक भी मर जाते ना। अब 10 में जीरो फिर हट गया तो कितना हुआ 1, ठीक। और वो 99 वाला 9 और ये 1 मिलकर कतिक बनी 99 वाला 9 बचे अपन पास है नहीं। अब ओमे के एमे के ठीक, तो बोले कहे के मतलब बोलिए प्यारे देखो ये 10 और 10 में से 1, ठीक खत्ता हुई से 1 25 और 1 9 फिर प्लस कर दो तब 10 और फिर शून्य हटा दो तब ब्रह्म एकोणाति दोस्ती। ब्रह्म केवल एक ही है और ब्रह्म कैसे तो बोले पूर्ण है, जैसे 9 अपने आप में पूर्ण है और भगवान के 99 लीला में ब्रह्म जी का एक ही लीला बोला। और ये प्रसंग कौन से बोले तो ज्ञान और भक्ति के समागम, ज्ञान और वैराग्य लता में है। कहाँ है तो बोले पुष्प वाटिका में। और वो कौन से पुष्प वाटिका है तो बोले हृदय के पुष्प वाटिका की। और ये हृदय में यदि ज्ञान और भक्ति वैराग्य ये तीनों के प्रभाव अर्थात तीनों के चरण पद पड़ गए तो मानो हमारे हृदय संवर गया, हमारे जीवन संवर गया। पुष्प वाटिका के लीला जहाँ झरोखा लीला करते एती भगवान राम ला माता देखा और जब दोनों के नजर मिली इतना प्यारे तो बोले गाय थके नयन रघुपति छवि देखी, क्योंकि भगवान के नयन ला देख के माता के नजर थक गई। काबा नयन क्या है तो रोम रोम प्रतिवेद कहो, इनके रोम में क्या है तो चारों वेद क्या है रोम रोम प्रति वेद कहो। भगवान चराचर के शरीर में पूरा अखिल ब्रह्मांड है, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम के प्रकट ही वही में जाना। तो भगवान के जब आखिर देखी ना तो राम के वैसे एक नाम भी है कमल नयन, माता वाला कमल नाम क्या है, आंखी बड़े बड़े आंखी में डूब गए, नजर थक गए माता जी की। और दोनों तरफ से एती माता सीता के सहेली और एती ले भगवान राम और लखन लाल जी। और एक बढ़िया देखो एक पहली विश्वामित्र की है जाई नयन दिखाई, सबके नयन सफल कर दे की भगवान ला। अब ये देखा तो है तो बोले काय बोले लता भवन प्रगट भय, लता का लगी थे लता पुष्प, ठीक है पुष्प की वाटिका जहां लता अब फूले फूल के भवन बन गए। काबर भैया पुष्प वाटिका ही हुआ तो वो भवन में प्रकट भाई प्रकट होना एक कि वो लता से देखो दाई जैसे तुम अभी मोर कर बैठे हो और सामने बैठे हो भैया हो मान लो अगर बहुत अगर फूल के पेड़ ही भैया ऐसे और मैं ये फूल ले ओ छोड़ ना देखूं या ओ छोड़ के व्यक्ति मूला देखी तो मानो का लगी यदि फूले फूल के महल बने हुए हैं, ठीक है लता भवन तही अवसर दो भाई।
अब दोनों भाई ऐसे दिखते मानो प्रकट हुआ थे। अब प्रकट हुआ थे तो मैं भाव का रखते। देखो ये हमारे सामाजिक क्षेत्र में बढ़िया शिक्षा देते हैं मोर दीदी हो। आज के डेट में कितना बढ़िया गोस्वामी जी के लेखनी देखो। आज हमारे जीवन में सबो जनवर बढ़िया बात आज के माहौल में बोले कैसे। यदि एक भाव से देखा जाए तो देखो हमारे जीवन में स्वतंत्रता नहीं लेकिन स्वतंत्रता होना चाहिए। ए बहनी हो, ए गुड़िया, ए बच्ची, मैं खास तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ और मेरे युवा भाइयों के लिए, समझ रहे हो बात। जिंदगी में स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्र जिंदगी में स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता होना चाहिए और जिंदगी में स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। ए मेरे भाई, मोबाइल चलाने वाले मेरे युवा जवान भाई, जिंदगी में स्वतंत्रता हो लेकिन स्वतंत्रता मत हो, स्वतंत्रता मत हो। स्वतंत्रता के मतलब ये है, ये प्रसंग में देखो ना भैया, राम और सीता एक दूसरे देखे भाई। देखो ये प्रेम के प्रकाश था, ठीक है, एक दूसरे के नजर हम मिले। लेकिन देखो न लड़की लड़का सन बात करे, न लड़की लड़का सन बात करे। चाहती तब भगवान राम और सीता के मन हम बनती नहीं, ते मोला पसंद कर डरे हस और मैं तोला पसंद कर डरे हूं। छोड़ न जानकी कहाँ धनुष पर तोरक रहूं, हालात रहूं, तेकर चली हम दोनों जन भाग जतन कर दी। कैसे गुरुजी? आज के सांसारिक जीवन में आदमी भरे बरतिया ले साथ हमार गिजर जा रहे थे, एक कनी द्वार पानी पर गाड़ी रोकते और दूसरा गाड़ी वाला घर के भाग जाते। बता आज हमारा समाज का बिगड़ चुके हैं। लेकिन भगवान राम की लीला हमें क्या शिक्षा देते? व्याख्या अलग-अलग, अध्यात्म, साहित्य, पारिवारिक, सामाजिक, जन चेतना पर। लेकिन मैं पारिवारिक माहौल में विशेष महत्व देता हूं क्योंकि मैं पारिवारिक आदमी, कोई संत न हो, कोई साधु मुदाई बैरागी न हो, मैं एक परिवार में जीने वाला व्यक्ति हूं। तो मैं सोचता हूं कि सोचो वो माँ बाप के जीव कैसे राहत हुई, जेकर बेटा जेकर जवान बेटी दर छोड़ के भाग जाता है, कक्का तकलीफ हो गई। ये प्रसंग ही शिक्षा विशेष देते गुरु जी। प्यारे देखो लड़की लड़का एक दूसरे देखी लेकिन कितना प्रेम के भाव है। चाहती तो राम कहीं सकत से चल सीता हम दोनों घड़ी डाले चल देता और युद्ध हम कोनो प्रश्न हलो नहीं कर सके। लेकिन नहीं, मोर पिताजी के दाव लगे कहा जेन ये धनुष ल तोड़ दी वो मोर सर बिया हो गई। बल्कि एक बात जस्ट में नीचे कर उतरा था, गौरीपुरी अवर माता जाते ना तो गौरी माता वरदान में मांग लेते कि जैन पुरुष लो में मनोहर पुरुष ल जेन निहारे हो वही मोर पति हुई। ये एक साधारण भाव है। देखो अच्छा एक भाव देखा मैं यहाँ उमर ल विशेष रखते मोर भैया दीदी, यहाँ पे लता भवन से प्रकट तही अवसर तो भाई, और दोनों भाई कितने उम्र के रहे होंगे और दोनों भाई कितने उम्र के रहे होंगे और चारों बहनी कितनी उम्र की रही होंगी। जिगर में अतला विवेक हो। विवेक कैसे हो? देखो लगभग बहुत छोटे उम्र में इकर जन भाव है ना ते कतका है तो बोले चेतना में माँ बाप के प्रति है। अच्छा एक बात आप लोग सुनता करा दें भैया, ये कर सदी कहा था कि उम्र ला पहली जानना है। ये प्रसंग के भाव ये कि भगवान की उम्र ला जाना, सीता की उम्र ला जाना, कब उम्र से काबर संस्कार में पले बढ़े मोर भैया दी हो। कहाँ में पढ़े हैं? संस्कार में पले बढ़े हैं। तू हटा राम सत्ता होते नहीं हो भैया, होते नहीं दाई राम सत्ता होते नहीं हो वो। तुम तो ऐसे बैठे जन मैंने टीवी देख बैठे साथी सामने हमारे भाई भी जाते, ठीक है। मैं 9 साल की उम्र से राम सत्ता का 22 साल हो गए समझ मुर्गावत, ठीक है। जब 5 साल के था मेरे बाबा मन संजान ऐसे कई बार पटकम बांध के लेके गोड़ हन्नी में जाए, तब बाबा मन के गाना चले। कौन से गाना? बालक बनियो छोटे उमरिया कैसे घोसला तोड़े, बालक बनियो छोटे उमरिया कैसे घोसला तोड़े, बालक बनियो छोटे उमरिया कैसे घोसला तोड़े, कैसे घोसला तोड़े हो, कैसे घोसला तोड़े हो, कैसे घोसला तोड़े हो, कैसे घोसला तोड़े हो, बालक बनियो छोटे उमरिया कैसे घोसला तोड़े हो, बालक बनियो छोटे उमरिया कैसे घोसला तोड़े हो, बालक छोटे कैसे घोसला तोड़े और ते कैसे घोसला तोड़े हो राधे श्याम जय सीता
भज प्रेमी मन सीताराम श्याम जय सीताराम। ये वही समय के बाद भैया जी हो जैन समय राम हो सीता को 108 मिला थे सिया राम। ऐसे राम से कहा था। तब मैं अब्बर सोचो रात हमारे गांव में बिहार होता था, लड़का की उम्र 21 साल थे और लड़की की उम्र 18। आजकल दोनों के 21 हो गए। कहते कहते बहनी मन बखाना थे बने 18 में बिहार में 21 का रिश्ता था। तब मैं सोचो बालकपन में छोटे धनुष ला तोड़ी भगवान हाँ तकर बिहाव कति उम्र में होई सोही। रामायण ला सुने के बाद पढ़े के बाद जीवन में जिज्ञासा आना चाहिए। अगर तो जीवन में जिज्ञासा नहीं आई तो जीवन में सुधार नहीं आई, चरित्र में सुधार नहीं तो रामायण सुनना रामायण पढ़ना मंच में हमारे जैसे जैसे देखिए देखिए आखिरकार मन बैठते नहीं तन बड़े बड़े बात करते होता है। दाई सेवा करता कुछ करवे तब होता है। दाई हम एक गिलास पानी पर घर में तरसत है और मंच में बड़े बड़े बात का मतलब इस रामायण पढ़े। पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। वक्तल चाहिए अगर 100 ठन बात बोले तो 80 बात जीवन में घटे, 20 लाख छोड़ दे यार संसारिक जीवन है नहीं तब कथाकार बात। लेकिन आज का रामायण पढ़िए मन दो खाओगे रोज यदि छठी रामायण यही भी और सांझ की छठी का पूछत भैया हमारा भगवान दे ऊपर ले ज्यादा तुम्हारी गलती है याद रखना। यदि तुम्हें पता है कि रामायण पढ़ने वाले लोग बीने बीने राम राम सांझ की राम राम और रात 250 ग्राम कहते समझ ले करे भले रामायण मत पढ़वा ठीक है भाई। रामायण रख ले और लेकर मुड़ी टेका दे और कहूं मन पाँव कर ले और रामायण के पूरा सुने पुण्य अपना मिल जाए। लेकिन कभी भी आप ऐसा मत करना जो पीने खाने पे लगते उनको रामायण नहीं पढ़ना है। वो राजा रामचंद्र की जय हो। अब तब शोधे न बना कि कैसे हो तो भगवान राम कैसे भी कहते देखो। अब प्रगट कैसे देखो याद भी प्रगट कौन लगते तो प्रगट के भी एक विशेषता नहीं थे बोले सांवरा और गोरिया शरीर के व्यक्ति बोले कैसे लता भवन से प्रकट आई। अब मैं सोच कर रहा हूँ कि अगर बालक बनो छोटे उम्र हम धनुष लटोरे है की के तब मैं बड़ खोजो तो गुरुजी मन के लिए पढ़े नहीं हो गुरुदेव में सिर्फ गुरु की पाए तब गुरुजी मन की हिस्सा बरस 10 पंच के भगवाना 6 बरस सिया जग जाना। 15 बरस 10 पंच मतलब 15 साल के भगवान और 6 साल के माता सीता मैया। ए दाई तोर बेटी मन लइका मन हाथ छोटे रहते नहीं बहनी आगू लिपे असन आगू बाहरे असन करते नहीं करे लइका करते नहीं और वही मतलब 10वीं 11वीं पढ़ा दे बेटी थोड़ा पोछा लगा चुप अभी होमवर्क का पूरा नहीं होए। माता सीता मैया मंदिर में पूजा करत कर पोछा लगा लगा डेढ़ी हाथ जाना देखी सबका बक्का कौन लगा होगा धनुष ला जब हम नहीं उठा सके तो हमारी बेटी उठा दी मतलब ये शक्ति है और ये जे धनुष ला तोड़ दी तो शक्तिमान होई और वही हमारी बेटी की शक्ति कमान होई। ए बाबा तो देखो कितना छोटे उम्र में भगवान के जन भाव है। दोनों लड़की के भी और लड़का के भी साधारण शब्द में कहा 6 साल के माता सीता के विचार में देखो इतना पसंद तो मुझे ये पुरुष है जिस लड़के को मैंने देखा उसे मैंने मन ही मन निहा लिया अपना पति मान चुकी हूँ लेकिन मैं अपने मर्जी से नहीं करूंगी किसके मर्जी से करूंगी तो किनके पिताजी के जो आड़ बनाए बस भगवान से प्रार्थना कर सका तो मोर पिताजी जान आड़ रखे मोरा पाए बर वो आड़ हाथ टूट जाए। और याद रखना जिंदगी के अहंकार जब टूटते ना ये कौन सा अहंकार धनुष बोले समस्त अहंकार हरे और जीवन में जब अहंकार टूटते ना भाई तब ज्ञान और भक्ति के मुलाकात होते। अब ये धनुष आड़ है और धनुष आड़ है तब धनुष अहंकार में ना सबसे पहले भवन आते याद रखना। यहाँ जितने लोग बैठे भैया सबका बड़ा बड़ा घर होगा हम तो रहते हैं सिर्फ 500 फीट के जगह में और बाकी और 1000 फीट में कार थे तो वहाँ हमारा अहंकार रहता है कि मैं इतना पैसा वाला हूँ मेरे पास इतना जगह है। हमारा 10 बाई 10 के रूम में एक खोली में हमारी जिंदगी चल जाते लेकिन बड़े जनों का बर्बाद हमारा अहंकार बात। और यहाँ कौन से मुँह है तो बोले लता भवन तो बोले सुंदरता का के प्रतीक है तो बोले सुंदरता काम के प्रतीक है। और एक दूसरा लता में देखा जाए तो लता लता में एकता बोले भैया तो अहंकार के भी प्रतीक माने जाते बोले कैसे क्योंकि हर सुंदर व्यक्ति को काम के साथ अहंकार ये रहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर
मैं हूँ। और फूलों को भी लगता है कि क्योंकि भगवान के चरणों में भी जाएगा तो फूल जाएगा, अतिथियों के स्वागत में भी जाएगा तो फूल ही जाएगा। तो बोले लता भवन, अब अहंकार के आगू का है तो पहली भवन है, लेकिन वो भवन ला चीर के, और भवन ला चीर के, या तो अगर पट अर्थात दरवाजा ला खोल के कौन प्रकट होते, तो बोले तही अवसर दो भाई। और मानो कैसे निकल रहे हैं, जैसे घनघोर आकाश में बादल छाया हुआ हो और वहां से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो रहा हो, एक तो सफेद भी दिखत हो, एक तो श्याम भी दिखत हो, चंद्रमा के प्रभाव। बोले कैसे एला निहार में है जाने बड़ी काला, माटी की काया माटी हो ही का कर दे संगी कैसे हो ही ना। काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना, कहीं से बचावे ना कहीं से बचावे ना का सवरिया हो। माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना, कहीं से बचावे ना कहीं से धोआवे ना का सवरिया हो। माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना। राजा हो या हो जी भिखारी मरल पड़ही ना, हाजी हाजी मरल पड़ही ना, हाजी हाजी मरल पड़ही ना। ये ना कहीं से बचा देना कहीं से मना देना सवरिया हो। माटी के काया माटी हो ही ना का करवे संगी कैसे हो ही ना। हरि भजन राम तेरे चरणों में राम तेरे चरणों
प्रगट हो रामा कहिया बसरता हो भाई हो रामा कहिया बसरता हो भाई हो रामा निकले जनु युग विमल विभूति निकले रे मन के विमल विभूति जब लागो हो रामा जल्दी कटल विभाग। अब देखो ये मन कैसे निकला थे तो बोले निकसे जनु युग विमल युग के विमल या कौन हरे है विमल है एगो राई हो। देखो बढ़िया बात भगवान कौन है विमल विमल खाली विमल नहीं तो बोले विमल पताका हरे किसे कौन है भगवान राम तर रघुकुल के रघुकुल की रति विमल पताका दंड समान भयो जस राका। भगवान राम कौन है तो रघुकुल रूपी कीर्ति ला फैरैया झंडा कौन हा विमल पताका है कौन हा राम हा रघुकुल के विमल पताका है का पताका है विमल पताका मतलब विमल मतलब साफ स्वच्छ सूत्र कही दे है नहीं भैया जिनके जीवन में कोई वेल न हो तो बोले विमल पताका है कौन है भगवान कौन है तो विमल पताका है और लक्ष्मण है डंडा है और डंडल झंडल फहराए बनी डंडा की जरूरत पड़ते। बोल रामचंद्र की जय हो। कैसे नहीं हो बड़ा जोरदार बात देखो झंडा यदि फहराना है ना तब डंडक जरूरत पड़ते तो राम कौन है झंडा विमल रूपी झंडा और लक्ष्मण कौन है तो डंडा है रघुकुल वीर विमल पताका दंड समान भयो जसा का। तो जब जब राम झंडा न फहरना है तो डंडा की जरूरत पड़ती भाई और लक्ष्मण संगे तो बोले दोनों मिलकर चंद्रमा के भांति है। बोले कैसे लक्ष्मण कैसे हैं तो शीतल चंद्रमा में कहा है शीतल और लक्ष्मण कैसे हैं श्वेत वर्ण के और लक्ष्मण कौन है लक्ष्मण शेष सहस्त्र जग कारण जो अवतरहि भूमि भय तारण। तो लक्ष्मण कैसे है तो बोले लक्ष्मण शीतल है सांप छुए कोई सांप कैसे रखे ठंडा रहते स्वभाव से गुस्से रहते लेकिन त्वचा से ठंडा रहते तो मानो चंद्रमा की भांति गोरा है और शीतल भी है सर्प की भांति वैसे सांप हरे और भगवान कैसे तो बोले श्याम और गौर बोले सांवरा शरीर के राम मानो ये ऐसे निकलते लता भुवन ले जैसे मानो चीर के चंद्रमा प्रकट हुआ थे। चलो पीला बत्ती के संकेत है और अवध ये प्रसंग हम का शिक्षा देते हैं मैं चर्चा कर बड़े प्यारे पीला बत्ती के संकेत बड़ जोरदार ताली आयोजन करता मन पर हृदय से धन्यवाद कुर्बानी ला मोर जीवन पवित्र करे वे कर बने धन्यवाद देवत हो। चलन आप सब लोग धन्यवाद यापित कर और ले चल पड़न। ये प्रसंग में बढ़िया भाव है भाई हो यदि हो कि माता सीता और भगवान श्री राम जी की मुलाकात हुई और भैया जीवन में कहता है स्वतंत्रता होना चाहिए स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया बात शिक्षा दे गोसाई जी। और चलो आप सब ले अंतिम भजन के संग छोड़ कर विदा लेबो बस जावत जावत कहां अगर कहा का मोर कुर्बानी में कागरो दिल लठेस पहुंची सही एक बार में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। और जावत जावत कहा नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट नवा नवा हसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रहो भैया दीदी हो जाइए दोबारा भेंट हो जाइए दोबारा भेंट। बोली राजा रामचंद्र की जय।
एकदम गुम खा बैठ गया बिल्कुल प्रसन्न रहा मतलब है अभी पर साउंड वाला भाई पर हमारे जोरदार ताली दो ताली भैया दो ताली लगे राम दरबार बोले राम के गाली गाली आज जो बोले बाबा नहीं माने के गाली के ऊपर वाला भी गाले के ऊपर वाला भी गाले तोला गाड़ा गाड़ा जुड़ा तोला गाड़ा गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जुड़ा तोला गाड़ा गाड़ा तोला गाड़ा गाड़ा जुड़ा तोला गाड़ा गाड़ा ला 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 आनंद कंद भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय।